हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे कि बिहार डीएलएड में जो फॉर्म आया है इससे संबंधित कुछ हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि बिहार डीएलएड का फॉर्म आ चुका है। यह जो सेशन जो होगा ना, यह बिहार डीएलएड का 2025 से 2027 में आपका एडमिशन होगा। फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 11 जनवरी 2025 है और यह फॉर्म जो है 22 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन के माध्यम से भराएगा। ठीक है, इसका एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम होगा फरवरी के अंत में या मार्च में स्टार्टिंग में हो सकता है। इसके लिए एज जो रखा गया है वह कम से कम 17 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम के लिए नहीं बताया गया है। ठीक है, अधिकतम के लिए कुछ नहीं पता है। ठीक है, अब कौन कौन बच्चे भर सकते हैं फॉर्म को? तो जो भी बच्चे 10+2 पास हैं, जो भी बच्चे इंटरमीडिएट पास हैं, वो भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपको नंबर जो है ना 10+2 में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। किनके लिए? जनरल कैटेगरी वाले के लिए। ठीक है, और अदर कैटेगरी वाले यानी जनरल को छोड़ करके जो भी अदर कैटेगरी है उन लोगों के पास जो है ना 45% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, यानी इंटरमीडिएट में कोई भी विषय हो चलेगा, आईएससी हो, आईकॉम हो या फिर आईए हो। ठीक है, यानी आर्ट्स से पढ़े हो या कॉमर्स से पढ़े हो या साइंस से पढ़े हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपका इंटर पास होना चाहिए। ठीक है, और नंबर कितना चाहिए? तो नंबर जो है ना वो जनरल वाले के लिए 50% और अदर वाले के लिए 45% होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या कि इसका एग्जाम वगैरह कैसे होगा। तो एग्जाम जो है ना वह आपका सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब क्या? कंप्यूटर पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। आपका एग्जाम जो होगा वो कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? तो टोटल क्वेश्चन जो है ना 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और समय दिया जाएगा आपको 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा। 120 क्वेश्चन जो है वह 120 नंबर के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर के रहेंगे। ठीक है, कहिएगा निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव इसमें नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है, ध्यान रखिएगा, निगेटिव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है एग्जाम पैटर्न, यानी कि आपका एग्जाम जो है ना, आपका एग्जाम वह कौन कौन सा विषय से लिया जाएगा। तो ध्यान रखिए, आपका एग्जाम जो होगा ना वह 10th क्लास के बेस्ट पे आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो 10th क्लास में आपका हिंदी है ना, तो हिंदी आपका 25 नंबर का रहेगा। हिंदी मैथ आपसे 25 नंबर का पूछा जाएगा। तो हिंदी और मैथ का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि 25 और 25 50 नंबर सिर्फ हिंदी और मैथ से पूछा जा रहा है। साइंस से आपका 20 नंबर का रहेगा, सोशल साइंस से आपका 20 नंबर का रहेगा, इंग्लिश 20 नंबर का और रीजनिंग रहेगा 10 नंबर का। यानी टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा 120, यानी 120 नंबर का आपसे एग्जाम पूछा जाएगा। ठीक है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर पे लिया जाएगा। और जो है ना इसके लिए समय आपको दिया जाएगा 2.5 घंटा अर्थात 150 मिनट आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन था जो आप लोगों को जो है ना पता होना चाहिए। अब जो है ना फॉर्म जो है ना जितना जल्दी हो सके, यानी 11 जनवरी से फॉर्म भराएगा ना, तो 11 जनवरी से लेकर के आगे जो फॉर्म का जो डेट है, इस डेट के अंतर्गत में आप लोग भर दीजिएगा। नहीं तो क्या होगा, 22 जनवरी तक भराएगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि कुछ समय के बाद जो है ना जैसे ही अंतिम तिथि आती है तो उससे पहले सर्वर डाउन हो जाता है। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि 11 जनवरी के बाद 12, 13, 14, 15 लेटेस्ट जो है ना हम यही बताएंगे आपको 18, 19 जनवरी तक भर दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि साइट काम नहीं करेगा तो फिर आप चूक जाइएगा। तो फिर क्या होगा, टीचर बनने का जो सपना है वह पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि डीएलएड आप जब कर लीजिएगा ना तो आपको टीचर बनने का एक सुनहरा अवसर मिलता है। डीएलएड के बाद आप जो है ना सीटेट का एग्जाम दीजिएगा, फिर बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा और आप जो है ना टीचर बिहार में बन सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, इस वीडियो में हम लोग इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे किसी और इन्फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ध्यान रखिए, ओके बाय।